नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह ने जब यह कह दिया कि जाटों से बीजेपी का रिश्ता 650 साल पुराना है, जाटों का कर्ज हम पर है, आप हमारी मदद करिए और आपको अगर किसी तरह की जरूरत की दरकार हो, हमारी मदद की दरकार हो, कभी भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिए। तो पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में अमित शाह की उस बैठक की चर्चा हो रही है, जिस बैठक में कहा गया कि करीब करीब 200-250 जाट नेता पहुंचे। वो जाट नेता जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं से पैदा हुआ कि अमित शाह के साथ मीटिंग तो हो गई, लेकिन जब वो जाट नेता अपने अपने इलाकों में जाएंगे तो क्या नाराज जाटों को बीजेपी के पक्ष में पटा पाएंगे, समझा पाएंगे, मना पाएंगे? इन सवालों के साथ मैं कुछ जवाब तलाशने के लिए मुजफ्फरनगर में हूं। तो यहां पता चला एक दिलचस्प चीज है। मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटें हैं विधानसभा की। 6 सीटों में से एक सीट पर सपा का कैंडिडेट है, मतलब नेता उम्मीदवार सपा का, और सिंबल सपा का। 5 सीट ऐसी है जहां सिंबल आरएलडी का, नल, हैंडपंप, जिसमें से एक नेता ऐसा है, एक उम्मीदवार ऐसा है जो आरएलडी का ही है और उसके पास सिंबल भी आरएलडी का है। लेकिन 4 ऐसे हैं उम्मीदवार जो नेता सपा के हैं, सिंबल आरएलडी का है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? 6 में से 4 ऐसे सपा के नेता लड़ रहे हैं आरएलडी के सिंबल पर। तो इसी कंफ्यूजन में मुझे पता चला कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ खबरें भी ऐसी छपी कि जाटों में नाराजगी है। जाटों में नाराजगी कुछ इलाकों में इस बात को लेकर है कि हमारे जयंत चौधरी अखिलेश यादव से निगोशिएट नहीं कर पाए। सिंबल भले मिल गया, खाते में मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटें भी आ गई, 6 में से 5 सीटें भी आ गई, लेकिन नेता तो इंपोर्ट होकर सपा से आ गया। जो सपा में थे उन्हें आरएलडी के टिकट पर लड़ाया जा रहा है। तो ऐसा कहा गया, कुछ इलाके में जाट कह रहे हैं कि फिर हम क्यों वोट दें, वो तो हमारा नेता ही नहीं है, हमारा कैंडिडेट ही नहीं है, सिर्फ नल का निशान देखकर क्यों वोट दें। ऐसे कई सवाल हैं। तो मैं इसलिए आ गया हूँ एक जाट बहुल गाँव में। गाँव का नाम है भैंसी। गाँव का नाम है भैंसी। खतौली विधानसभा क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर ज़िला है, जिसका जिक्र कर चुका। और उन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले और खतौली के बारे में बता दें कि खतौली से 2 सैनी के बीच मुकाबला है। एक सैनी जो विक्रम सैनी है, बीजेपी के यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, दूसरी बार उन्हें टिकट मिला। दूसरे राजपाल सैनी जो 22 साल बीएसपी में रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, मायावती की सरकार में 2002 से 2007 तक मंत्री रहे, चुनाव से कुछ महीने पहले सपा में शामिल हुए, आज आरएलडी के टिकट पर, नल के निशान पर खतौली से चुनाव मैदान में है। दोनों सैनी हैं। जाट क्या सैनियों को वोट करेंगे, या जाट क्या अगर उनकी पार्टी, जो अगर आरएलडी को अपनी पार्टी मानते हैं, तो उनकी पार्टी के नाम पर जो सपा का उम्मीदवार है उसको लेकर कुछ नाराजगी है? उन्हीं सवालों के साथ सबसे पहले शुरुआत अमित शाह के उस बयान से कि अमित शाह ने तो कह दिया कि भाई जाटों से 650 साल पुराना बीजेपी का रिश्ता है। आप भी मुगलों से लड़े, जाट लड़े, आपके पुरखे लड़े, अमित शाह जी भी लड़ रहे हैं। तो अब तो इतनी बड़ी बात कह दी, तो क्या मतलब इसका कुछ असर है? कोई असर नहीं जी। वे 13 महीने से वहाँ बैठे थे बॉर्डर पर, वहाँ तो नहीं याद नहीं है जाटों की। जब तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए। अब ये क्या नाम, चुनाव आया तो उनको बुला लो यहाँ से दिल्ली में, और वे भी 250 आदमी जो यहाँ के किसान है, तो जो जाट है वे तो अपने घर पे है। वे तो कोई राजस्थान का, कोई हरियाणा का, पता नहीं कहाँ का, जहाँ चुनाव भी नहीं है। नहीं, आप तो सिर्फ 13 महीने की बात कर रहे हो, तो 650 साल का जिक्र कर रहे हो। 2017 में भी कहा था जी उन्होंने जाटों को आरक्षण देंगे, मेरी मूछ का वो ले जाओ बाढ़ पाड़ के। नहीं, मैं 650 साल पे बार बार करो, इतनी बड़ी बात कहीं कम है क्या? ये तो बीजेपी का रिश्ता जाटों से नहीं, ये 650 अलग बात है। बीजेपी बनी ही 650, सुन तो लो, ये 650 वाला अभी याद आया क्या? चुनाव में क्यों आता है याद? जाटों का आरक्षण खा गए इस सरकार के बनते, जाटों का आरक्षण खत्म हुआ है जी, हुआ जी। तो सुना है कि उस मीटिंग में इसका भी जिक्र किया कुछ जाटों ने, और संजीव बालियान ने, जो मुजफ्फरनगर जिले के सांसद हैं, उन्होंने बाहर कुछ कहा है कि ये बात उन तक पहुंची है। हो सकता है आगे कुछ रास्ता खुले। ये तो सब बकाने की बात है जी। अब जाट इतना पागल नहीं रहा, अब गठबंधन को वोट करेगा जी।
गठबंधन को वोट करेगा। अब मूल विषय पर आने से पहले एक दो लोगों से और ये बताइए कि अमित शाह की जाट नेताओं से मुलाकात और ये सब कहना हम आपके ऋणी हैं, आपने पहले भी बीजेपी को 3-3 बार जिताया, इतना बहुमत दिया, यहाँ तक दिया कि 90% से ज़्यादा जाटों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया। तो अब मतलब अमित शाह के कहने के बाद तो लोग कह रहे हैं बहुत माहौल थोड़ा बदलने लगा है। 2% भी माहौल नहीं बदलेगा, क्योंकि जो बीजेपी को जब हमने साथ दिया था उन्होंने करा, उन्होंने हमारे साथ क्या करा, तो क्यों देंगे हम उन्हें वोट। ये तो अमित शाह तो गृह मंत्री को सोचना चाहिए। जब भी हम ही थे जब हरियाणा में हमारे पे गोली बज रही थी, जब भी हम ही थे जब हमें दिल्ली में जो खालिस्तानी पाकिस्तानी सब चीज़ कही जा रही थी, आज उन्हें जाट से इतनी हमदर्दी कैसे होगी? सिर्फ इलेक्शन की वजह से, और तो कोई उनका मकसद है नहीं। अब भी मैनू कह रहे को हम आरक्षण को बाद में देखेंगे, इलेक्शन के बाद में। तुम्हारे तो 7 साल हो लिए सत्ता को, अब तक अगर आरक्षण क्यों नहीं देख लिया तुमने? तो ये सारे चुनावी वो अब कोई अनपढ़ तो रह नहीं रहे, ना जाट रह रहे, ना अब किसान रह रहे, सब जान रहे इस बात। अमित शाह ने ये भी कहा वहाँ कि जयंत चौधरी गलत पार्टी में है, हमारे लिए तो दरवाजे खुले हैं, इधर आ जाए। जय उसके कहने से क्या गलत दरवाजा है, सही दरवाजा हम उसके कहने से तय करेंगे क्या अमित शाह के? ये तो हमें तय करना है कि हमारा कौन सा दरवाज़ा सही है और कौन सा गलत है। या अमित शाह कह देगा कि वो दरवाज़ा गलत है, तुम उस माना जाओ, तो हम उसे छोड़ कर उसकी तरफ को जा चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं होने का, उसके कैसे नहीं जाने का हम? कैसा नहीं होने का? अमित शाह के कैसे हम जाने के निवासी? अरे गए थे 14 में और 17 में 19 में, किसके कहे से? हम चले गए थे अपने आप, उसके कैसे जिप भी नहीं गए थे ना सब? हाँ गए थे, पर इब नहीं जाने का। इब नहीं जाने का? का है भाई? अब इस पर रहेगा जयंत चौधरी पे। अच्छा, तो कह रहे हैं जयंत चौधरी को भी चुनाव के बाद ले आएंगे, दरवाजा गलत जगह चले गए, वो गलत पार्टी में है। गलत पार्टी में कोई उतना बढ़िया पार्टी में है तो। अच्छा हाँ, और चुनाव के बाद अगर कुछ हो गया खेल कुछ तो? भी नहीं होने का। अगर जयंत जी कहते हैं चुनाव के बनेगा किसकी सरकार में? इसकी मुलायम की सरकार में। मुलायम ने अखिलेश की चला। हाँ जी। अब मान लो बीजेपी की सरकार बनती है, उसमें डिप्टी सीएम मिल जाए, उनका नंबर ही नहीं आता है क्या? और अगर आ गया तो? हाँ, नहीं आने का। आपको खाली जयंत का डिप्टी सीएम चाहिए ना? हाँ, तो डिप्टी सीएम अगर वो बीजेपी ने दे दिया तो? वो उनमें मिलता तो नहीं। दे दिया तो पूछ रहा हूँ। देव के कहाँ से जी मिल ही नहीं रहा है वो उन्हें। क्या नहीं मिल रहा है? वो जा ही नहीं रहा है उनके दौरे। कौन नहीं जा रहा है? जयंत चौधरी। अरे भाई, अगर बीजेपी की सरकार बन गई हाँ जी। और बीजेपी ने कहा जयंत जी आप आ जाओ, जो भी आपके विधायक हैं और डिप्टी सीएम बन जाओ, बोला उन्हें विधायकों को बेचने का, अपने दौरे रखेगा। और अगर डिप्टी सीएम, यही सवाल पूछता हूँ, अगर जयंत चौधरी जैसे बीजेपी ने प्रवेश वर्मा जो सांसद हैं बीजेपी के, साहिब सिंह वर्मा के बेटे, जिनके घर पर कल बैठक हुई, उन्होंने बाहर निकलकर जयंत चौधरी के बारे में कहा कि बहुत अच्छे नेता हैं, तारीफ की, लेकिन वो गलत जगह चले गए, हमारे दरवाजे खुले। तो चुनाव के बाद मान लो बीजेपी की सरकार बन रही हो और दरवाजा खुल गया जयंत चौधरी के लिए, आ जाओ डिप्टी सीएम बन के, फिर तो आप लोग साथ रहोगे कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा है, अभी जयंत चौधरी जी आज आए थे वहाँ पर कोतवाली विधानसभा में, उन्होंने कहा कि मैं चवनी नहीं हूँ जो मैं ऐसे हो जाऊंगा। तो ये तो एक खामा खां की बात कर रही है, लोग ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी साहब जो है, अब जब सरकार अखिलेश की और जयंत की बन रही तो ये क्यों जाएंगे उनके पास? और दूसरी बात ये है, इन्होंने ये ठेकेदार है क्या? अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमने 450, आपने जिक्र करा 650 साल, अमित शाह का क्या योगदान रहा उसमें? ये बताओ, जट्टो खत्म ने क्या करा अमित शाह ने उसमें? या भाजपा वालों का योगदान बताओ क्या है उसमें? ये नहकर पैर का, नहकर वाली तो सरकार है बनी होगी, बनियों ने क्या करा जट्टो खतर आज तक बताओ? ये तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ 2017 में, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन हो गया, हम लोग भटक गए थे, हम मोदी जी के बहकावे में आ गए, योगी जी के, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताओ, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। यहाँ जितने लोग बैठे हो सब लोकदल के समर्थक हो? हैं? लोकदल के समर्थक हैं। आप बताओ, आज आप निक्कर और ये सब आरएसएस बोल रहे हो, ये 17 में 14 में और 19 में 91% जाटों ने वोट दे दिया, तब वो निक्कर आरएसएस नहीं दिख रहा था? बहकावे में आ गए थे, जुमला पराजय था, हमें केवल मोदी जी दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था। तो अब जो बोल रहे यही है, वो जुमला खत्म हो गया, उसका जुमला, ये जुमले चलते हैं 10-20 साल 5 साल, उसका जुमला खत्म हो चुका। अब लोग बात जान गए हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये राजनीति करते हैं, इनके बाकी कुछ नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, गन्ने का भाव दे लो, 5 साल में 35 रुपये बढ़े, सबसे निकम 25 से 10-35 सबसे सरकार, केंद्र सरकार का था। हाँ जी, सबसे निकम्मी सरकार है। किसानों को तो धरती में धांस दिया। अगर ये सरकार आ गई तो ये किसानों की बोली लगा कर बिकवा देगी सबको। ये बताओ भाई साहब कि
देखिए बीजेपी में तो 91% जाटों ने वोट दिया, एक CSDS का आंकड़ा है। अभी मैं बहुत जगह जाता हूँ, लोग बोलते हैं जाट अभी भी 60-40 है, कुछ लोग बोलते हैं 70-30 है, कुछ लोग 80-20 बोलते हैं और कुछ लोग 50-50 बोलते हैं। ये अलग बात है कि आप लोग यहाँ जो भी 10-12 बैठे हो लोकदल समर्थक हो, लेकिन जाट इतने तो है नहीं। जाट 95% आज भी लोकदल के साथ है। लोकदल के साथ हाँ 95%। मतलब 91% बीजेपी के साथ था 2000। आज 95 राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। अब संख्या पलट गई, वो संख्या पलट गई। हर बार नहीं होता जी, कभी कभी होता है। वो हो गया था पहले, वो कुछ भटक गए थे, कुछ जो है इनके जुमलों में फंस गए, किसी न किसी तरह हम उधर चले गए थे अपने नेता को छोड़ के, अपनी पार्टी को छोड़ के। पर अब हम उस बात को समझ गए हैं और अब ऐसा नहीं होगा। अब ये बताओ, अपने नेता अपनी पार्टी को छोड़कर चले गए, आपने तो 95% ऐसे बता दिया है खाट पे बैठे बैठे। अब है सच्चाई है। सच्चाई, वो तो सच्चाई 10 मार्च को पता चलेगा। आज पता लग जाएगी, बिल्कुल सच्चाई है। तो आज कहाँ से पता चल गया आपको? 1.5 आज महीने पहले सब देख रहा, माहौल देख रहा, मैं आपको देखता हूँ, आपका रोज देखता हूँ जितना भी। मैं तो बीजेपी समर्थक जाटों के बीच में आज खोज के गया हूँ। जी नहीं, यहाँ सब राष्ट्रीय 60-40 नहीं, अब जाट जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, 95% ही लोकदल के साथ है। अच्छा, अब यहीं से शुरू करते हैं। आपने कहा जाट राष्ट्रीय लोकदल के साथ है और आप कह रहे हो आपकी पार्टी है। तो अभी जो मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की, जिसमें सब जो आंकड़े हैं 6 सीटों में, ऐसा क्यों हुआ कि 5 सीट पर आरएलडी का कैंडिडेट सिंबल के तौर पर है, लेकिन सिर्फ उसमें एक है जो आरएलडी का नेता है, मतलब आरएलडी का अपना है, बाकी सब उधर से सपा से दिया गया है। मतलब अखिलेश यादव ने आपको एक उम्मीदवार दिए और उनको आरएलडी की तरफ से एक नल का निशान दे दिया, जाओ लड़ो भाई। तो ये तो नाइंसाफी हुई, बहुत सारे जाट कर रहे हैं। नहीं, ये राष्ट्रीय चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी है, उनका राष्ट्रीय चौधरी, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमें लगा उनका नाम ही राष्ट्रीय चौधरी कर दिया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, जयंत चौधरी है, उनका निर्णय है। जो भी उनका निर्णय होगा वो सर्वमत है, जिसे भी वे कहेंगे वहाँ वोट देंगे। लेकिन ये बताओ, जैसे यहीं पे जो खतौली है, खतौली में सैनी को उम्मीदवार बनाया गया, ठीक है, राजपाल सैनी को। राजपाल सैनी बीएसपी में रहे 20-22 साल, हालांकि उसके पहले मुलायम सिंह के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की। अभी कुछ महीने पहले आ गए समाजवादी पार्टी में, तो वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सदस्यता उस पार्टी के लिए, सिंबल उनके पास आरएलडी का है, तो और सैनी भी हैं, जाट भी नहीं है। तो नहीं, इसमें हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जयंत चौधरी का आदेश होगा उसी पे वोट होगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसा वोट टिकट दे दिया, किस बिरादरी का है, कौन नहीं, हमें नहीं पता। ये बताओ, ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? ये सब देख के ये मुझे नोट करना पड़ा। चरथाबल पंकज मलिक, नेता सपा और साइकिल का निशान। खतौली राजपाल सैनी, नेता सपा, सिंबल आरएलडी। बुढ़ाना राजपाल बालियान, नेता और सिंबल दोनों आरएलडी। मीरापुर चंदन चौहान, नेता सपा के, सिंबल आरएलडी का। मुजफ्फरनगर नेता सपा के सौरभ स्वरूप, सिंबल आरएलडी के। पुरकाजी अनिल कुमार रिजर्व सीट पर, नेता सपा के, सिंबल आरएलडी। बड़ा कंफ्यूजन है, ये जो जोड़ना पड़ेगा हर समय। कोई सिंबल किधर, नेता किधर? ना जी ना, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। हमें तो सिर्फ सिंबल देखना है नल का, बाकी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कोई हो, सैनी हो, कोई गुज्जर हो, कोई कुछ भी हो, हमें तो नल देखना जी। अरे लेकिन ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं। मैं सिवाल खास गया था और सिवाल खास में ऐसे बहुत सारे जाट मिले जो नाराज थे कि यहाँ तो बहुत सारे लोग लड़ रहे थे इतने साल से, कौन राजकुमार सांगवान, कौन अनिल या कौन रोहटा कुछ नाम था, हैं? आप लोग सब जानते हो। मैं जानबूझ के गलत नाम बोला ताकि पता चले कि आपको सब पता है कि नहीं। सुनील रोहटा, और भी नाम बता दो 2-3 उधर के। नहीं, वो जो है हाँ, वो सब नाम थे और उसके बाद गुलाम मोहम्मद को दे दिया। वो 2-3 दिन की नाराजगी होती है, यहाँ पे भी हुआ। 2-3 दिन चर्चा हुई ना, बात हुई, तो सही पकड़ा। उसके बाद हमने जो है सिर्फ अपना सिंबल एक है हमारा नल, और हमें उसी को वोट करना है। क्या चर्चा हुई 2-3 दिन? अजी ये तो हो जाया करे कि कोई किसी को चाह रहा, कोई किसी को चाह रहा। ये तो कई उम्मीदवार होया करे, मिले तो एक कोई है जी, सबको तो नहीं बना सकते ना। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत जी, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही ये किया होगा, ऐसे तो नहीं कर दिया कि भाई आ जाओ, इसको बना दो, इसको दे दो। ऐसा नहीं होता। दिया ही नहीं भाई उनको, उन्होंने तो खाली सिंबल दिया। उम्मीदवार तो अखिलेश ने दे दिया। जी वो तो पता चलेगा बाद में कि क्या दिया, क्या लिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी हमें सिर्फ अब देखना है, हमें वोट करना है नल को। अब ये बताओ भाई साहब, आप लोकदल के पक्के वाले हो ना? यहाँ तो सब पक्के बैठे हैं जी, पक्के बैठे हैं। हाँ, जानबूझ के मैं पक्के वालों से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल पर चुभन तो पक्के वालों को ही हुई है।
तो ये बताओ पक्के, हालांकि ये पक्के वाले सब 14, 17, 19 में सब पलटी मार गए थे बहुत। मार गए थे। हाँ। अरे आपने नहीं मारा होगा, इन्होंने बगल वाले ने मारा। अरे आपने नहीं मारा, बगल मार गए थे। ना मारा होगा तो 91% बिहार से थोड़े वोट देने आए थे जाट यहाँ पे। हमने नहीं मारा, मार गए। तो अब बात आते हैं उस पे। तो भैया ये तो बताओ, लोकदल के पक्के वाले हो, अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार चिपका दिए और नलके का निशान ऊपर से खाली आरएलडी ने चिपकाया, तो डब्बे में माल किसी और का, ऊपर मार्किंग किसी और की है। ऐसा है, मैं आपको पहले भी कहा था कि हमारे लिए सिर्फ उसका आदेश फाइनल है जयंत चौधरी का। मैंने पहले भी कहा था, ना हम किसी कैंडिडेट को देखते, ना हम किसी नेता को देखते, हम सिर्फ जयंत चौधरी को देखते हैं। उसका जो आदेश है, जिसे निशान मिल गया, चाहे वो कोई भी है, वोट उसे ही मिलेगी। लेकिन ये बताओ, पहले लगता है 2-4 दिन गर्मा गर्मी आपस में थी, अब सब आप लोगों ने विचार विमर्श करके सेट कर लिया है कि कोई कैमरा वाला, टीवी वाला आएगा तो यही बोलना है कि हमारे तो नेता जयंत चौधरी है, हम सिर्फ नलके का निशान देखते हैं, उसी को वोट देंगे, उसके बाद जो करना होगा हम बाकी दिन कर देंगे वोटिंग के। तो आपकी सोच है, जो सोचना चाहे वो तो आप सोच लो, हमारे पे इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन हमें नलका ही दिख रहा है और नलके को ही हम वोट देंगे। अच्छा, राजपाल सैनी का ये नहीं दिख रहा है कि सपा की सदस्यता? बिल्कुल नहीं दिख रहा जी। अच्छा, हाँ, चलो नहीं दिख रहा है तो देखते हैं। जाति वाली जो राजनीति है ना, ये हमने भाजपा के लिए छोड़ के रखी हुई है। इसमें जाति नहीं है, इसमें उम्मीदवार किसी और का, सिंबल किसी और का। अजी पहले अगर राजपाल सैनी ने जो है पहले सदस्यता ली है लोकदल की, अब वो लोकदल के हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो ताजा ताजा उधर से इधर। अजी वो ताजा ताजा विधायक भी लोकदल के ही होंगे। चलो ठीक है। अब जरा एक बुजुर्ग हैं सबसे यहाँ, तो बुजुर्ग से आपसे भी पूछ लूँ मैं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं रोज सुनू आपको। सुन रहे? डेली। रोज सुनते हैं? डेली। अरे चरण स्पर्श आपके। आपको तो मैं कभी छोड़ता ही ना, 20 सुन रहे थे, 5-6 घंटे आपको ही सुनते थे। अरे तो फिर से दोबारा चरण स्पर्श आपके। आप मुझे सुनते हो कैसे? मोबाइल पे? हाँ, मोबाइल पे जब से हमारे जाट वहाँ जाकर बैठे बॉर्डर पे, हाँ। जब से एक दिन नहीं छोड़े आप। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप बंगाल चले गए या वहाँ से हरियाणा चले गए या पंजाब चले गए, हमारे दिल्ली में तो रोज रहोते। क्या नाम है आपका? मेरा भोपाल से। उम्र कितनी है? 82 साल। 82 साल इनकी उम्र है। तो मैं पहले जो कम उम्र के लोग थे उनसे ज़्यादा बात कर रहा था, लग रहा था बुजुर्ग हैं, बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनकी बात मैं समझूंगा नहीं मेरी समझेंगे। ये तो मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं, तीसरी बार फिर से चरण स्पर्श आपको। तो ये बताओ कि मोबाइल पे कोई ऑन करके देता है यूट्यूब या खुद लगा लेते? बच्चे हैं, बच्चे लगा देते हैं रोज डेली। तो क्यों देखते हो आप? आपकी बात सुनकर बड़ा जी लगे। निपक्ष, कितनी बार प्रणाम करवाओगे आप? निपक्ष बात करो आप सारी, सबसे ज्यादा निपक्ष बात आप ही कर रहे हैं। और मैं इस पे कई चाहे लग जाओ आध घंटा, जितने आपने मिलते इतने मैं उसे छोड़ता ही नहीं। 10 बजे लोग यही सुनना रोज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप अभी बता, आपका ना करो जाके। वैसे मेरे पे चलन जाता, पर आना पड़ा मुझे यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। और अब ये बताइए, मैं तो यहाँ जानबूझकर भैंसी गांव आया क्योंकि मुझे बताया गया कि ये चौक चौराहा है जहाँ लोकदल के बहुत सारे समर्थक हैं जिनमें नाराज़गी है वही टिकट और सिंबल को लेकर कि हमारे अपने उम्मीदवार को जो इलाके में 10 साल 20 साल से काम कर रहे थे आरएलडी के लिए, उनको टिकट नहीं देकर अखिलेश के उम्मीदवार को आरएलडी का टिकट दे दिया। इससे नाराज़गी है। मैं वही बात करने आया था, लेकिन लगता है सबने आपस में 2-4 दिन में एडजस्टमेंट करके, और मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, मान लेते हैं कि यार अब अपने हाथ में क्या है, तो चलो राजपाल सैनी ही सही, चलो फला ही, अब कुछ कर तो नहीं सकते, मुस्कुरा रहे हो, यही सब सेट करके दिमाग, मन को तसल्ली सबने दे दी, मन बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना? देखो बुजुर्ग ने इंडोर्स कर दिया, मतलब सबको थोड़ा दुख था पहले। हाँ था, थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी था। काफी था ना? तो शुरू में तो आप ही से बात करनी चाहिए, मैं ये तो गलत सब रफू कर रहे थे। नहीं, अब तो सब शांत हो गए और सबने जहाँ जयंत चौधरी जो कुछ भी कहेगा इस तरह होगा। तो क्यों शांत हो गए सब? मतलब कैसे एडजस्टमेंट हो गया, कैसे मन मान गया? नहीं, कोई बस का तो नहीं था अपने, बस का तो उसी के ना ऊपर अध्यक्ष बैठा, और उसकी बात तो हम नहीं घेर नहीं सकते। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के सामने झुक गए, कमजोर पड़ गए, दबाव नहीं बना पाए कि नहीं टिकट हमारा, सीट हमारा, तो उम्मीदवार भी हमारा, नेता भी हमारा। नहीं, कुछ चली या चर्चा, लेकिन वो तो आखिर में बात वहीं आकर रुकी कि हमारे से विद्वान है, जाने हैं, दुनिया में घूमे, जैसा भी करेंगे भी ठीक करेंगे।
चलिए ठीक है, अब आप वापस लौटते हैं उस पर जो आप तो चूंकि सबसे बुजुर्ग यही आप ही हो 82 साल के, जो ये अमित शाह ने कह दिया 650 साल पुराना रिश्ता है बीजेपी से, तो 70-80 साल तो आप भी देख रहे हो, मतलब ये क्या कह दिया अमित शाह ने? ये इसने बिल्कुल झूठ कह दिया। ये सोच रहे जट्टों में किसी तरह फूट पड़े और थोड़े घंटे जाट सारी तरफ को आ जा। इन्होंने पहले 2-3 इलेक्शन में कुल जट्टों ने वोट ही नहीं दी, और जट्टों को ही मवेली पाकिस्तानी जने कह इन्होंने बता दिया। जब ये हार थक गए, जब इनका मौन पूरा ना हुआ, जो हमारे पहला देते इन्होंने वापस ले लिए। हमने ना तो इन्हें कहा हमें ये कानून बना दो, ना हमने इन्होंने कहा वापस ले लो, आप ही दे रहे आप ही वापस ले रहे। तो अब तो गुस्सा कम नहीं होना चाहिए? गुस्सा तो इससे भी ज्यादा बढ़ रहा है जी। अच्छा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दोनों चीज खत्म, सुरक्षा खत्म, 3 ही चीज तो जरूरत है किसान को। सारी पब्लिक को 3 चीजों में से बताओ कौन सी दी इन्होंने? अब ताऊ ये बताओ, स्वास्थ्य दिया हो या इन्होंने शिक्षा दी। हमारे जब तक जितने खड़े देख लो, सब नौकरियों से निकलने लग रहे। तो आपके गांव में नौकरी मिली कि नहीं ताऊ? नहीं मिले किसी को भी। इतना बड़ा जिला मुजफ्फरनगर में काफी बड़ा गाँव है, कहीं घूम लो देख लो, जब तक खड़े इनसे बात कर लो सबसे। तो कह रहे रोजगार बहुत दे रहे, नौकरियां बहुत दे रहे। झूठ बोलते फिर रहे तो 15-15 लाख रुपए भी खातों में भिजवा रहे थे। जन क्या बोलने हैं? रोजगार के पकौड़े तार लो, उसे तो रोजगार के पकौड़े तार लो। हमारे पास पकौड़े उतरे, पकौड़े नहीं उतरने के, और चाहे कुछ भी हो। अब बताओ रोजगार है क्या? तुम बताओ इस बार को। अच्छा ये बताओ, आपका क्या नाम है? जयेंद्र सिंह। जयेंद्र सिंह। जयेंद्र सिंह जी, ये पकौड़े तलने वाली बात जी न्यूज को इंटरव्यू में कहा था मोदी ने, ठीक है। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, तो उस समय तो सारे जाटों ने 90% जाटों ने पकौड़े तलने के भूल के 10 तो बचे। अरे 10 ही बचे ना, तो 10 से क्या होगा? 10 इस बार भी मत देना वोट अगर 10 में हो अब तो 10 अलग हो रही है। 10 उनकी 10 क्या बोल 5 ही, जब 10 तो बचे थे। हाँ 10 ही बचे थे ना। तो 10 के बचने से तो हुआ नहीं ना, उन सीट तो जब तो वहाँ बैठ गए वे जब तो बैठ गए वे, इसीलिए तो बैठ गए वहाँ। अब सवाल ये भी नहीं है कि सिर्फ जाटों से कुछ होता है। पश्चिम यूपी की लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की आबादी 15 से 17% है। अब सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जिसका डर बीजेपी को है, मुस्लिम और जाट। अगर मुस्लिम और जाट साथ आ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी सीट है जहां 40 से 45% दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, कुछ जगह 50% भी। तो ये डर बीजेपी को है कि कहीं जाट और मुस्लिम साथ ना आ जाएं, जो एक खाई चौड़ी हुई थी, बनी थी, वो खाई पट न जाए। इसलिए अमित शाह ने इतनी बड़ी बात कह दी। और अगर अमित शाह ने कल कहा कि 650 साल पुराना रिश्ता बीजेपी से जाटों का है, बीजेपी हालांकि पार्टी 41 साल पुरानी है, लेकिन अगर ये कहा तो मुगलों का जिक्र किया कि आप भी मुगलों से लड़ रहे थे, हम भी आज मुगलों से लड़ रहे हैं, तो कहाँ उनका इशारा है, समझ पा रहे हैं जी? मुगल तो रहे ही नहीं, अब लड़की से रहे ये नहीं, वो शायद मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं जिनसे आप लोग लड़े। तो मुसलमान लोग क्यों फाड़ रहे हैं? हमारे सब मुसलमान तो हमारे काम आ गए बहुत। 24 घंटा ही रहे, एक समीकरण बन जाता। उन्हें दिक्कत क्या हो रही जी, हमें ये पता नहीं। दिक्कत क्या है हमारा? अगर मुसलमान और जाट एक हो रहे तो उन्हें दिक्कत क्या हो रही, क्या परेशानी हो रही उन्हें? ये तो उन्हें खुशी होनी चाहिए कि 2 बिरादरी आपस में जो है मनमुटाव दूर करके एक होने लग रही, और वही ना फेर फाड़ना चाह रहे। अपने घरों में रख रहे, हमारा वो बोल रहे, अपने घरों में रख रहे उन्हें। ये तो उनकी एक वही है राजनीतिक चाल है, और कुछ नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है उनके पास कोई, उसे ही में गा रहे। उन्हें दिख रहा है कि ये दोनों एक हो गए तो सारी खाट खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से हर पॉइंट ये ला रहे कि हिंदू ये मतलब मुसलमान और जाट एक ना हो जाए। अब जैसे आप खाट खड़ी बोलते हो ना, तो खाट भी दिखती है, जाट भी दिखता है सामने, और उसका किसकी खड़ी होगी खाट? अब खाट अगर ये एक हो गए तो उन्हीं की होगी खड़ी। जो सा चाणक्य बना फिर रहा उसी की होगी खड़ी, हमारी थोड़ा ही होगी। गृह मंत्री कागज फेंकता फिर जा हर गरियाले में, ये बुरे दिन ही तो है। अच्छा एक सवाल और है, आप कभी गुजरात में गए? कहाँ? गुजरात में मैं गया हूँ, लेकिन कोई रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया हूँ। रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया। बड़ौदा, सूरत घूम हाँ, मैं गुजरात में पूरे में रहा। आप गुजरात में जाकर देखो क्या है, कुछ नहीं है गुजरात में। सिर्फ जो बाहर का आदमी है वो ही काम कर रहा है, और कोई काम नहीं गुजरात में। गुजरात 1 साल का राशन अपना उगा के खा नहीं सकता, खा नहीं सकता उसको। वो तो गुजरात मॉडल है। नहीं,
कुछ नहीं है गुजरात में। गुजराती बहुत अमीर है, पूरी दुनिया भर में गुजरातियों का डंका बजता है। एक और बात, भारत में अमित शाह और मोदी का नाम सुना है। अब एक बात आती है, फिर एक मुद्दे पर आते हैं कि एक बात और कही जाती है, और इसका जवाब मैं चाहूंगा खुले दिल से आप लोग दीजिए, जरा समझें। कहा जाता है कि जाट जहां आरएलडी का उम्मीदवार या सिंबल है उसको तो वोट देगा, लेकिन जहां साइकिल है और साइकिल का उम्मीदवार है और साइकिल ही सिंबल है, मतलब जहां सपा है वहां जाट अगर वोट है तो जाट मुस्लिम के साथ मिलके वोट नहीं करेगा सपा के पक्ष में, सपा से नाराजगी। आप बताओ इसका जवाब। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, करेगा, गलत है, बिल्कुल गलत। जहाँ भी होगा सब गठबंधन है, अखिलेश और जयंत एक है। हमारे लिए जयंत और अखिलेश एक हो चुके, तो हम एक होके वोट देंगे। ये तो कीमत हो जी, अगर गठबंधन को करा है तो उसका धर्म निभावेंगे भी, चाहे वो कोई भी हो। हमारी तो जवान की कीमत है जी, जाटों की पहले से जवान की कीमत है, जब ये आगे बढ़े फिर हटता नहीं। आप क्या करो? पर मैं क्या कहते हैं, इन्होंने तो कह दिया। हाँ। नहीं, ऐसा है कि ये नहीं? सरकार मुस्लिमों को राशन नहीं दे रही जी, उनको मकान बनाने के लिए रुपया नहीं दे रही। तो देखिए जो योजना है सबको मिल रहा है। देखो सबको मिल रही ना जी। जब ये सबको दे सकते हैं तो क्या हम उनके साथ भाईचारे से रह नहीं सकते? मतलब हमें क्यों लड़ाना चाह रहे हैं उनसे? जो गलती एक बार होगी उसको ये बार बार क्यों कराना चाह रहे हैं हमारे से? इसलिए कि उन्होंने देख लिया कि आप इस खेल में फंस के 3 बार वोट उनको वोट कर सकते हैं, वही लाला चाह रहा जी। अब ऐसा होगा नहीं जी, हम अपने वे हमारे अपने ही भाई हैं, हम उनसे लड़ेंगे नहीं और हम उन्हीं के साथ अपना मिलजुल कर रहेंगे जी। अब पहले से रहते हैं। अब ये मुस्लिम से अलग जरा वो सवाल जो मैंने पूछा था कि ये सही है थोड़ा थोड़ा वैसे कि कुछ जगह जाट सपा के साथ नहीं जा सकते हैं, अगर सपा का उम्मीदवार है तो आरएलडी को अपनी पार्टी मानते हैं लेकिन सपा से उनको थोड़ी एलर्जी है। बीजेपी भी यही कहने की कोशिश करती है। कल भी जाट नेताओं की मीटिंग में यही हुआ कि जाट अखिलेश को पसंद नहीं करता है। ये प्रचार भाजपा के लोग कर रहे हैं जी, हाँ। बाकी गठबंधन में कोई ऐसा नहीं है। नहीं जी, ये केवल भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये केवल भाजपा के लोगों का प्रचार है कि नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे, जब हम लेना चाहना तो देंगे भी, और जब हम उनके 80% वोट ले रहे तो हम 20% नहीं देंगे उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन बिल्कुल उससे हुआ जी, दिल से। ये परवेश वर्मा के वहाँ कल मीटिंग हुई है, क्या हुआ वहाँ? कौन जाट नेता वहाँ? ये बता दो, कौन जाट नेता था? कोई जाट नेता नहीं था वहाँ, सब गुंडे थे वे। गुंडे? ऐसे बात मत कहो। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। मतलब आप 200, 250, 150 जितने भी लोग थे, हाँ। गुंडा कहना ठीक नहीं है। हाँ, नो बताओ कौन थे परवेश वर्मा? नहीं, परवेश वर्मा है कौन, ये बताओ। परवेश वर्मा सांसद है भाई, चुनाव हुआ सांसद है, वो जाट का प्रतिनिधि नहीं है, जाटों का प्रतिनिधि नहीं है वो। अरे तो जाटों का कोई ऐसा रायशुमारी तो हुई नहीं है कि 17% जाटों ने वोट देके चुन दिया कि ये प्रतिनिधि है। ये तो जल्दी जो हुआ था भाई, जाटों के प्रतिनिधि उसमें मान लो संजीव बालिया, हम बहक गए थे उसमें, हैं? बहक गए थे, वोट कर दिया हमने। भाई बहक तो ऐसे गए या कैसे गए, लेकिन भाई इसी मुजफ्फरनगर में जिन अजीत सिंह का जिक्र, चौधरी साहब का जिक्र आप लोग करते हैं, इसी मुजफ्फरनगर ने अजीत सिंह के मुकाबले संजीव बालियान को चुना। जी वो एक राजनीति थी। रुको रुको रुको, एक वो राजनीति थी, वो टिकैत की राजनीति थी, जो हो गया था, बस, और कुछ नहीं था। अच्छा, और कुछ नहीं था सर। ऐसा था, वो उस टाइम पे कुछ हम बहके हुए थे, कुछ वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, वो इस तरह के उन्होंने माहौल बना दिया गया था कि हमने फिर ये नहीं देखा हम किसे वोट दे रहे, हम चले गए धर्म पे, हिंदू मुस्लिम वही रहा जी 3 चुनाव, और बीजेपी यही चाहती है, और अब हम ये होने नहीं देंगे, ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान यहाँ से अलग होके कहीं जा नहीं सकता, वो यहीं रहेगा, एक साथ ही रहेगा जी, और एक साथ रहेगा तो ठीक से रहेगा, अच्छे से रहेगा। पर बीजेपी ये चाहती नहीं, वो हमें लड़ाना चाह रही है, हम लड़ेंगे नहीं, और हम जो है साथ साथ रह के अपना जहाँ भी होगा इकट्ठा उसी को वोट करेंगे। अब ये बताओ, जैसे आपके लिए कोई युवा पीछे से बोलना चाहे, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए यहाँ क्या है? ये नल और साइकिल और फूल और ये सब तो चलो ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है, यहाँ किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, रेट क्या बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ाया। तो एडवर्टाइज कंपनी है, योजना बना दे, 1-2 को देगा, वह छुट्टी कर दें, अपना प्रचार लगा दे, पोस्टर बड़े बड़े लगा दें, इसका बदनाम कर रहे हैं, जट्टू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। नहीं, आपके लिए मुद्दा क्या है बताओ ना, आप क्या सोच के वोट करोगे? खाली नल का देख के वोट करोगे तो मुद्दा नहीं करने के। बेरोजगारी है, महंगाई देखो क्या कर दी इन्होंने,
हम तो किसान आदमी, 25 रुपये बढ़ाए, क्या बढ़ाए बताओ, इसे देख क्या करेंगे हम तो। तो महंगाई क्या अखिलेश यादव के पास अलादीन का चिराग है घिसा, बस सरसों तेल 100 रुपये हो गया, डीजल 50 रुपये हो गया और सब गैस जो है 500 रुपये हो गया, ऐसा है? हाँ ऐसा ही होगा, घटेगी महंगाई। वो चिराग किधर है? चिराग ले रहे उनके पास में ही है चिराग। अब एक बार है जयंत चौधरी का हाथ में चिराग। तो बोलो ना, अभी घस घस के आप लोगों को कुछ दे दे। है जी, अभी घिस घिस के सब सस्ता किस किस के लिए इलेक्शन तो होने दो। एक बात और ये कही जाती है, बीजेपी के नेता, एक मिनट, बीजेपी और बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं और बीजेपी समर्थक भी, वोटर भी, कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत चौपट था, शाम को, देर शाम को, रात को निकलना मुश्किल था, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, छीन झपट बहुत होता था अखिलेश राज में। ये हर जगह जहां भी जाइए बीजेपी समर्थक बोलते हैं, नेता तो बोल ही रहे, तमंचावादी, दंगाई, माफिया, लुटेरे, न जाने क्या क्या, हर रोज नए नए शब्द योगी आदित्यनाथ प्रयोग करते हैं। तो ये तो नेता, लेकिन नीचे जनता भी। अब बताओ, ये बात तो कहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है क्या? जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका, सिर्फ इसमें क्राइम तो कम हुआ। हाँ, लेकिन करप्शन बढ़ा, यानी कि कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वो रिश्वत जो ले रहा है अधिकारी कर्मचारी, वो ले रहा है कि ऊपर तक जाएगी, यानी कि वो योगी और मोदी तक के लिए कहता है कि ये वहाँ पर जा रहा है। नहीं, ये तो फर्जी बात है, नीचे का कर्मचारी क्या योगी मोदी बोलेगा? बाबू जी ऐसा है, जो काम 500 रुपये में हुआ था अब 1000 में हो नहीं रहा, ये बात आप कर सकते हो। हाँ, और तब तो चोरी छुपे दे देते थे हम उनको। अब नुके में फलानी जगह दिया हो, उस दुकान पे दिया ही हो, और आगे जब पूछो काम हुआ नहीं हुआ, और ज़्यादा बकवास करोगे तुझे बंद कर दूंगा। अब धमकी भी दे रहे, पैसे भी ले रहे और काम हो नहीं रहे। अरे जाटों के साथ ये कहाँ से होगा? यहाँ संजीव बालियान मंत्री है आपका, यहाँ बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो ये संजीव बालियान मंत्री है जी। देखो, जाट है, हम भी मानते हैं, पर वो जो है, अब जो बात वे हमारे लिए कह रहे थे ना, भाई बीजेपी का है ना। अरे बगल में बेचैन होके बहुत बोल रहे, जरा इन्हीं को रिकॉर्ड करो। चलिए आइए, आप आइए, माइक पकड़िए, आप लीजिए, पकड़िए, आप पकड़िए, आप शुरू करिए, आप पकड़िए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप माइक ले लीजिए और राष्ट्र के नाम संबोधन कर दीजिए आप। नहीं, अरे मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अरे एक मिनट आइए ना, आप एक मिनट बात तो रखिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, भाग रहे हैं, नजदीक तो आइए। अब आप ये बताओ, नहीं, गुंडा ही तो है वो, ढोरों का डॉक्टर तो है, क्या है वो? एक मिनट रुक जाओ, बताओ, भैंसी में कदा है वो? किसके बारे में बोल रहे हो आप? संजीव बालियान के बारे में बोल रहा हूँ। संजीव बालियान गुंडा? हाँ, ये गलत बात है, चुना हुआ नुमाइंदा 2 बार यहाँ चुना गया। यहाँ जो लोग बैठे, इसमें ईमानदारी से बोलेंगे, इनमें भी लोगों ने वोट दिया संजीव बालियान को। नहीं, हमने भी दिया था। दिया ना? क्या करा उन्होंने हमारे गांव में? तब क्या किया उन्होंने हमारे गांव में, ये बताओ। बताओ, आया क्या वो यहाँ? आया क्या वो यहाँ? अच्छा चलो अब हाँ ये गलत बोल रहे हैं ना, कौन पीछे से बोल रहे हैं, एमपी है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप बोल रहे हो। देखो जी वो जनप्रतिनिधि है, उसको भी हमने ही चुना था। वो जो है इस जिले का एमपी है, वो जैसा भी है, अच्छा है बुरा है कैसा भी है, वो चुना तो यहीं से था। हम ऐसे नहीं बोल सकते उलट सुलट, ना हम बोलना चाहते। आप तो ऐसे बोलो जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है टाइप का। देखो जी कोई देवता पेवता नहीं है, पर मतलब ऐसे अमर्यादित भाषा किसी को भी अच्छी नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं इससे सहमत हूँ, सांसद है और इस तरह की असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा जो सवाल था वो छूट गया। क्या लॉ एंड ऑर्डर पहले से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है जो बीजेपी बार बार कहती है? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो सच आप थोड़ा बताओ। हाँ, चोरी अब भी रुकी नहीं हो रही, चोरी रुकी नहीं हो रही, सब और बलात्कार जो तू हो रहे, कोई कहीं कमी किसी बात में तो कमी नहीं, केवल लूट खसोट ज़्यादा हो रही। बस कमा किसी को पकड़ लेते ना, मुस्कान लगा रखा 500 रुपये, ये कोई बात हुई है? ये सुख चैन पहले से ज्यादा है कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कहे ये है? मैं मार्क्स लगाया जा रहा, पुलिस वाला पकड़ेगा ला 500 रुपये क्यों लगा रखा, ऐसा कहे लॉ एंड ऑर्डर? ये बीजेपी वाले जो है लॉ एंड ऑर्डर इनका, और कुछ नहीं। कहाँ है सुखचैन? सुखचैन कहाँ है? नहीं, आराम से बढ़िया फर्स्ट क्लास टनाटन जैकेट पहने, जूता पहने, ऊपर लाल रंग का ये पहन के, टोपी पहन के सब टनाटन हो। ये सुखचैन है? तो और बताओ। नहीं ये सुखचैन है तो क्या नहीं है बताओ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या चाहिए? क्या दिया सरकार ने बताओ? और उस पर गाड़ी चढ़ा दे, क्या खुद भीड़ जा रही आदमियों की और उस पर गाड़ी चढ़ा दे, पशुओं पर चढ़ाता कोई, ये लॉ एंड ऑर्डर है। लखीमपुर पर चढ़ाई है और खुद गृह मंत्री का लड़का, गृह राज्य मंत्री का। अरे ये जो लोग हैं वो गुंडे हैं, तमंचे वाले हैं, इससे टेरी से बड़ा गुंडा है कोई?
इसके खुद के बयान थे कि वो सरकार मुझे कहे 2 दिन में उठा लूँगा ना दिल्ली से। सरकार पर 13 महीने में उठो 2 दिन में उठा लेगा तो फिर तो कुछ है तो। चलिए, अजय मिश्र टेनी का सवाल वाजिब है कि अभी भी अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री के पद पर काबिज हैं और अजय मिश्र टेनी की धमकी, चेतावनी किसानों को कि 2 मिनट में मैं सुधार दूंगा, और उसके बाद 8 दिन बाद वो घटना हुई जिसमें 4 किसान, एक पत्रकार मारे गए। तो फिलहाल यहाँ मकसद ये समझने का था कि अगर ये कहा जा रहा है कि जाटों में नाराज़गी है, जहाँ अखिलेश यादव के उम्मीदवार हैं वहाँ शायद जाट अखिलेश यादव के उम्मीदवार को वोट न दें, वो सपा के करीब नहीं हैं, वो आरएलडी के करीब हैं। ये बीजेपी बार बार इस नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए मैं ऐसे लोगों के बीच आया जो लोकदल के समर्थक हैं, क्योंकि ये सवाल लोकदल के समर्थकों के रवैये या रुझान को लेकर ही है। तो इसलिए आया। कौन सा गाँव फिर से बताइए? भैंसी जी। भैंसी, ये नाम थोड़ा सा भैंसी मतलब थोड़ा अजीब सा है। ये पहले है, पुराने नाम है जी। पुराने नाम है? हाँ जी, बड़े बूढ़े रख गए थे पहले। तो 600 साल से तो नहीं है ये? इतना ही मान लो, जब आए थे जब से हो गया साहब जी। पुराना जब बीजेपी 600 साल बोल सके जी तो हम 6500 बोल देंगे, क्या फर्क पड़ रहा? जुमला ही तो है। अब पीछे इधर देखिए अलाव चल रहा है शाम को, जरा 1 मिनट जरा ये भी दिखाइए, थोड़ी गर्मी देख लें। अब आप उस समय से यहीं बैठे हो, अभी तो गर्म हो गया होगा ज़्यादा। आप मेरे दिमाग में कम है। अच्छा, इनका दिमाग में कुछ गर्म है? क्या बोल रहे हैं समझा नहीं। गुस्से में है क्या? नहीं। मुंडी ला रहे हैं गुस्से में? नहीं, गुस्से में नहीं है। चलिए, बहरहाल तो इस गांव से खतौली विधानसभा, वैसी किसने पीछे से बोला? और मुझे याद है भाई, मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली विधानसभा क्षेत्र से, भैंसी गांव से इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। शायद आपको भी कुछ अंदाज़ा लगा होगा। अब देखना यह है कि पहले दौर का चुनाव 10 मार्च को है, माफ़ करें 10 फरवरी को है, दूसरे दौर का चुनाव 14 फरवरी को है। अभी से आज से दिन देखेंगे, गिनेंगे तो 13 दिन बाद पहले दौर का चुनाव है। देखना है कि जाटों की ये नाराज़गी जो इन आवाज़ों में दिख रही है, ये ऐसे ही कायम रहती है, या जो यहाँ चौक चौराहों चौपालों पर जो जाट मिलते हैं, मुखर हैं, हमारे कैमरे पर दिखते हैं, और जो कहीं बैठे हैं, चुप हैं, मौन हैं, जिन्हें बीजेपी अपना समर्थक मान रही है, या वो 200-250 लोग जो अमित शाह से मिलने गए, उनके संपर्क में जो लोग आते हैं जिन्होंने सरकार को वादा और भरोसा दिया कि जाटों का वोट हर बार जैसे मिला वैसे ही मिलेगा, क्या वो होता है? ये देखने का वक्त है। फिलहाल बीजेपी के लिए जाटों के बीच से खतरे की घंटी ज़रूर है, और इसका एहसास अमित शाह को न हुआ होता तो कल अमित शाह मीटिंग न करते, अमित शाह कैराना न गए होते, और आज अमित शाह मथुरा में हैं। मथुरा के भी कई इलाके जाट बहुल इलाके। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।